हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 27 सितंबर और हम लोग यहाँ पर 26 और 27 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 26 और 27 सितंबर की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों को ही। तो यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और जतिन कुमार को यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए एवं बी दोनों ही यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे एवं जतिन कुमार दोनों को ही यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और जतिन कुमार को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया है। सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 1993 से लगातार राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार NSS के विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो कब से की गई थी? वर्ष 1993 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय पुरस्कार की जो यहाँ पर शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1993 में की गई थी। जतिन कुमार जो है वो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के छात्र रहे हैं, जिन्हें वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और जतिन कुमार हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पर झारखंड राज्य से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हेमलता एस मोहन को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CRT के अध्यक्ष तथा देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, संस्कृत वाहक और विद्यालय के चीफ मेंटर डॉक्टर हेमलता एस मोहन को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के 6ठे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के अवसर पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं उपलब्धियों के लिए उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 2002 में उत्कृष्ट सम्मान, 2009 में और गांधी सम्मान अवार्ड 2020 में तथा 2020 में यहाँ पर देख लीजिए फेम इंडिया की देश की 25 महिलाओं की सूची में भी शामिल रही हैं। वर्तमान में DPS चास में कार्यरत हैं। कहाँ पर कार्यरत हैं? तो DPS जो कि चास में स्थित है वहाँ पर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमलता एस मोहन को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में विनोद बिहारी महतो की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में विनोद बिहारी महतो की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97वां जयंती मनाया गया है विनोद बिहारी महतो का। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97th यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी बनाया गया है विनोद बिहारी महतो का।
चलिए यहाँ पर चलिए इनके बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर बिंदु देख लेते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती मनाई गई है। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिले के बालीपुर में हुआ था। वह 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी रहे थे। ठीक है, वर्तमान में जो जेएमएम पार्टी है उसके संस्थापक रहे थे 1972 ईस्वी में। वह 1980, 1985 से 1990 में बिहार विधानसभा के 3 बार सदस्य रहे और 1991 में गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए वर्ष 1967 ईस्वी में इन्होंने ही शिवाजी समाज जो है नामक संगठन शुरू किया था। ठीक है, वर्ष 1967 ईस्वी में इन्होंने ही शिवाजी समाज नामक संगठन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विनोद बिहारी महतो की यहाँ पर 97वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में प्रसिद्ध किस खाद्य वस्तु को देवघर जिला प्रशासन द्वारा जीआई टैग देने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, झारखंड राज्य में प्रसिद्ध किस खाद्य वस्तु को देवघर जिला प्रशासन द्वारा जीआई टैग देने की अनुशंसा की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है पेड़ा। कौन सा खाद्य पदार्थ है? पेड़ा है, जिसे देवघर जिला प्रशासन द्वारा जीआई टैग देने की अनुशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मंदिरों के शहर और झारखंड के देवघर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध बाबा धाम के पेड़ों को जल्द जीआई टैग मिल सकता है। लोकप्रिय मिठाई और प्रसाद के तौर पर मिलने वाला पेड़ों को भौगोलिक संकेतक जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग दिलवाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है। बाबा धाम का पेड़ा प्रसाद के तौर पर देश भर में प्रसिद्ध है और साल भर बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले करोड़ों भक्त इसे खरीदते हैं और रिश्तेदारों के लिए ले जाते हैं। बाबा बैजनाथ मंदिर में खोए से बनी इस मिठाई को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन समय के साथ यह मिठाई एक तरह की परंपरा बन गई है कि मंदिर शहर में आने वाले अधिकतर श्रद्धालु पेड़ा खरीदकर इसे घर वापस ले जाते हैं। पेड़ा को जीआई टैग मिलने से व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी और उत्पाद को वैश्विक पहचान भी मिल सकेगी। जीआई टैग एक विशिष्ट पहचान है जिसका उपयोग उत्पाद पर किया जाता है। इसका उपयोग इसके अद्वितीय लक्षण, वर्णन और ग्लोबल उत्पादन के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेड़ा है जिसे कि जिला देवघर प्रशासन की ओर से जीआई टैग देने की अनुशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, आईपीएल 2020 में झारखंड के कितने खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ठीक है, आईपीएल 2020 में झारखंड के कितने खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड के 8 खिलाड़ी शामिल हैं आईपीएल 2020 में। कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो 8 खिलाड़ी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कौन कौन है तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आईपीएल सत्र 2020 में झारखंड के 8 खिलाड़ी शामिल हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। तो ये कौन कौन है? तो पहले हैं महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग टीम से आते हैं। दूसरे हैं मोनू कुमार जो कि चेन्नई सुपर किंग में हैं। और तीसरे हैं वरुण आरोन जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल हैं। चौथे हैं ईशान किशन जो कि मुंबई इंडियंस में शामिल है। पांचवें हैं सौरभ तिवारी, ये भी यहाँ पर मुंबई इंडियंस में शामिल है वर्तमान में। और यहाँ पर छठे जो है वो देख लीजिए शहबाज नदीम है जो कि सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल हैं। और अनुकूल राय है जो कि मुंबई इंडियंस में शामिल है। और आठवें जो है वो कौन है? विराट सिंह है जो कि यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल है। तो झारखंड से कुल आईपीएल में कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो कुल 8 खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर इन सभी के नाम यहाँ पर है और सभी के यहाँ पर जो किस किस टीम में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अब यहाँ पर आईपीएल की बात आई है, तो आईपीएल के बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है यूएई में। कहाँ पर किया जा रहा है? यूएई में किया जा रहा है। और जो स्पॉन्सर है यहाँ पर वो ड्रीम 11 है। कौन सा है? ड्रीम 11 है, जो कि इस वर्ष की यहाँ पर जो है वो स्पॉन्सर यहाँ पर की है आईपीएल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची स्थित सदर अस्पताल को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची स्थित सदर अस्पताल को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश भर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची स्थित सदर अस्पताल को। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक पोर्टल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में सदर अस्पताल रांची को देश में चौथा व राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल रांची में इस साल 15,842 मरीजों का इलाज हुआ है। इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा डिलीवरी केस हुआ है, जिसमें सामान्य प्रसव व सिजेरियन शामिल है। वहीं जनरल सर्जरी भी इस योजना के तहत यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देश भर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है सदर अस्पताल रांची को और राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग का सही आंसर कमेंट किए थे। 30वां स्थान प्राप्त हुआ है रांची को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 30वां स्थान प्राप्त हुआ है रांची को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में 30वें पायदान पर रहा है। पिछले वर्ष 46वें नंबर पर था। ठीक है, पिछले वर्ष 46वें नंबर पर था, इस बार वो 30वें नंबर पर है झारखंड की राजधानी रांची शहर। इसी तरह धनबाद पिछली बार 56वें नंबर से 33वें नंबर पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची जो है वो 30वें पायदान पर रहा है। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर धर्मेंद्र तिवारी है, रविंद्र कुमार है, महेंद्र कुमार गुप्ता है या फिर राजेश अग्रवाल है। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर को कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।